ये रहा अध्याय 5, तीसरा गवाह का पहला भाग। अध्याय 5, तीसरा गवाह। भागन, वह जो अब तक छिपा था समय, उसी दिन दोपहर 2 बजे स्थान विशेष जांच मुख्यालय वार रूम मुख्यालय में असामान्य शांति थी। दीवार पर लगी डिजिटल स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ओपन कोर्ट, स्थिति रिपोर्ट, कबीर राणा, लापता विराज मल्होत्रा, फरार ब्लैक चेयरमैन, अज्ञात 12वां एजेंट, सक्रिय, क्लोज कोर्ट। आर्यन खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी घायल बांह पर ताजी पट्टी बांधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, केवल एक प्रश्न था, कबीर राणा को अस्पताल से कौन ले गया? काव्या तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक टैबलेट था। सर, अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज हमने रिकवर कर ली है। वीडियो स्क्रीन पर चला। एक डॉक्टर सफेद कोट और मेडिकल मास्क पहने कबीर के कमरे में दाखिल हुआ। 2 मिनट बाद वह स्ट्रेचर लेकर बाहर निकला। किसी ने उसे नहीं रोका, किसी ने उसकी पहचान नहीं पूछी। लेकिन जैसे ही वीडियो जूम किया गया, आर्यन की नजर एक छोटी सी चीज पर टिक गई। डॉक्टर की दाईं कलाई पर एक पुरानी चांदी की घड़ी थी, वही घड़ी जो उसने वर्षों पहले अपने पिता अर्जुन सिन्हा की डायरी की तस्वीरों में देखी थी। आर्यन धीरे से बोला, यह संयोग नहीं हो सकता। काव्या ने तुरंत चेहरे की पहचान प्रणाली चलाई। कुछ सेकंड बाद परिणाम सामने आया। ओपन कोर्ट, कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, क्लोज कोर्ट। डॉक्टर का चेहरा किसी सरकारी या निजी डेटाबेस में मौजूद ही नहीं था। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, या तो उसकी पहचान पूरी तरह मिटा दी गई है, या उसने कभी अपनी असली पहचान इस्तेमाल ही नहीं की। उसी समय मुख्यालय के रिसेप्शन से एक कॉल आई। ड्यूटी अधिकारी घबराया हुआ था। सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि अगर 5 मिनट में मुलाकात नहीं हुई तो तीसरा गवाह हमेशा के लिए खो जाएगा। वार रूम में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें ऊपर भेजो। कुछ ही देर बाद लगभग 70 वर्ष का एक दुबला पतला व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। सफेद दाढ़ी, पुराना कोट, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर आर्यन पर आकर रुक गई। वह धीमे स्वर में बोला, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। आप मेरे पिता को जानते थे? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छी तरह। उसने अपनी जेब से एक पुरानी काले सफेद तस्वीर निकाली। तस्वीर में 3 लोग खड़े थे। पहला अर्जुन सिन्हा, दूसरा कबीर राणा और तीसरा यही बुजुर्ग व्यक्ति। उसने तस्वीर मेज पर रखी और कहा, ओपन कोर्ट, ऑपरेशन भ्रम के केवल 3 लोग पूरे सच को जानते थे, क्लोज कोर्ट। ओपन कोर्ट, अर्जुन, क्लोज को ओपन कोर्ट, कबीर, ओपन कोर्ट, और मैं, क्लोज कोर्ट। आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ओपन कोर्ट, मेरा नाम, क्लोज कोर्ट। ओपन कोर्ट, प्रोफेसर देवेंद्र शास्त्री है, क्लोज कोर्ट। ओपन कोर्ट, और मैं, क्लोज कोर्ट। ओपन कोर्ट, भ्रम का तीसरा गवाह हूं, क्लोज कोर्ट। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। 20 वर्षों से जिस व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं था, वह आज स्वयं उनके सामने खड़ा था। लेकिन उसी क्षण मुख्यालय की पूरी इमारत की बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। आपातकालीन लाल लाइटें जल उठी और स्पीकर से ब्लैक चेयरमैन की आवाज गूंजी, ओपन कोर्ट, बहुत देर कर दी प्रोफेसर, क्लोज कोर्ट। ओपन कोर्ट, तीसरे गवाह को आज मर जाना चाहिए था, क्लोज कोर्ट। अगले ही पल मुख्यालय की तीसरी मंजिल की खिड़की का शीशा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। धड़ाम! एक स्नाइपर की गोली सीधी प्रोफेसर देवेंद्र शास्त्री की ओर बढ़ रही थी और आर्यन के पास उन्हें बचाने के लिए केवल एक पल था। अध्याय 5, तीसरा गवाह समाप्त। यह रहा अध्याय 5, तीसरा गवाह का दूसरा भाग। तीसरा गवाह भाग डा। बची हुई सांस समय दोपहर 2 बजे स्थान विशेष जांच मुख्यालय वार रूम धाया। स्नाइपर की गोली बिजली की रफ्तार से प्रोफेसर देवेंद्र शास्त्री की ओर बढ़ी। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए प्रोफेसर को जोर से नीचे धक्का दिया। गोली उनके सिर के ऊपर से निकलती हुई पीछे लगी बुलेट प्रूफ कांच की दीवार से टकराई। ठाक! कांच में गहरी दरार पड़ गई, लेकिन वह टूटा नहीं। सब नीचे झुको, विक्रम गर्जे। कमांडो टीम ने कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे को घेर लिया। काव्या ने तुरंत भवन के सुरक्षा कैमरे सक्रिय किए। स्क्रीन पर एक काली आकृति सामने की इमारत की छत पर दिखाई दी। उसने गोली चलाने के बाद राइफल समेटी और धुएं का एक छोटा कैनिस्टर फेंक दिया।
कुछ ही पलों में पूरी छत धुएं से भर गई। जब कमांडो वहां पहुंचे, स्नाइपर गायब था। उसकी जगह केवल एक काला शतरंज का घोड़ा पड़ा था। विक्रम ने मोहरे को उठाया। उसके नीचे एक छोटा कागज चिपका था। उस पर लिखा था, ओपन कोट, गवाह बच गया, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन समय नहीं, क्लोज कोट। उसी समय प्रोफेसर देवेंद्र को तेज खांसी आने लगी। उनकी सांसें तेज हो गई। मीरा ने उनका परीक्षण किया। इनका रक्तचाप बहुत नीचे जा रहा है, हमें इन्हें तुरंत मेडिकल रूम में ले जाना होगा। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पुरानी चमड़े की डायरी निकाली। डायरी का कवर घिस चुका था। बीच में उभरा हुआ वही प्रतीक था, काला मुखौटा। उन्होंने डायरी आर्यन के हाथ में रख दी। इसमें ऑपरेशन भ्रम की शुरुआत से लेकर विश्वासघात तक का पूरा रिकॉर्ड है। आर्यन ने तुरंत पहला पन्ना खोला। उसमें एक नक्शा बना था। भारत के नक्शे पर 12 लाल बिंदु अंकित थे, लेकिन एक बिंदु को काले घेरे से घेरा गया था। उसके नीचे लिखा था, ओपन क्वोट, शून्य केंद्र, क्लोज क्वोट। काव्या ने हैरानी से पूछा, यह कौन सी जगह है? प्रोफेसर ने धीमी आवाज में कहा, यही भ्रम का पहला ठिकाना था। यहीं ब्लैक चेयरमैन पहली बार सामने आया था। कमरे का माहौल अचानक और गंभीर हो गया। आर्यन ने पूछा, वह कौन है? प्रोफेसर कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक उनका मोबाइल फोन बज उठा। सब चौंक गए। उन्होंने स्क्रीन देखी। नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, ओपन क्वोट, अननोन, क्लोज क्वोट। प्रोफेसर के चेहरे का रंग, उसने मेरा नंबर कैसे ढूंढ लिया? आर्यन ने फोन स्पीकर पर कर दिया। दूसरी ओर कुछ क्षण तक केवल सन्नाटा रहा। फिर वही परिचित ठंडी आवाज सुनाई दी, ओपन क्वोट, देवेंद्र, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हें मैंने 20 साल पहले भी चेतावनी दी थी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अब दूसरी बार नहीं दूंगा। प्रोफेसर कांप उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम अब भी जिंदा हो? आवाज हल्का सा हंसी। ओपन क्वोट, मैं कभी मरा ही नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और अब? ओपन क्वोट, तुम्हारी बारी है, क्लोज क्वोट। कॉल अचानक कट गई। उसी क्षण मुख्यालय के फायर अलार्म अपने आप बज उठे। पूरी इमारत में आपातकालीन घोषणा होने लगी, ओपन क्वोट, सभी कर्मचारी तुरंत भवन खाली करें, क्लोज क्वोट। काव्या ने सिस्टम जांचा। सर, किसी ने मुख्यालय के सर्वर में घुसकर पूरे भवन को लॉकडाउन पर डाल दिया है। सभी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट रुक गई। बाहर जाने के सभी रास्ते सील हो गए। और तभी प्रोफेसर ने कांपती उंगली से वार रूम की खिड़की की ओर इशारा किया। सामने वाली इमारत की छत पर एक काले लंबे कोट में खड़ा व्यक्ति उन्हें देख रहा था। उसका चेहरा अब भी छिपा था, लेकिन इस बार उसने पहली बार अपने दाहिने हाथ से धीरे धीरे ताली बजाई। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ, ब्लैक चेयरमैन अब छाया में नहीं था, वह खुद शिकार को देखने मैदान में उतर चुका था। अध्याय 3 गवाह। भाग 2 समाप्त। यह रहा अध्याय 5 तीसरा गवाह का तीसरा भाग। अध्याय 5 तीसरा गवाह। भाग 3 शून्य केंद्र समय दोपहर 2:40 बजे। स्थान विशेष जांच मुख्यालय। वार रूम। सामने वाली इमारत की छत पर खड़ा काले कोट वाला व्यक्ति कुछ सेकंड तक आर्यन को देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। उस पर केवल एक लाल बटन था। क्लिक। उसी क्षण मुख्यालय की सभी स्क्रीन एक साथ चालू हो गई। हर स्क्रीन पर एक ही नक्शा दिखाई दे रहा था, वही नक्शा जो प्रोफेसर देवेंद्र की डायरी में बना था। बीच में एक काला वृत्त चमक रहा था। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, शून्य केंद्र, क्लोज क्वोट। ब्लैक चेयरमैन की आवाज पूरे भवन में गूंज उठी। ओपन क्वोट, यहीं से भ्रम पैदा हुआ था, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और यहीं उसकी आखिरी चाल चलेगी, क्लोज क्वोट। अचानक स्क्रीन बदल गई। एक पुराना वीडियो चलने लगा। वीडियो लगभग 20 वर्ष पुराना था। एक भूमिगत बंकर में 3 लोग खड़े थे, अर्जुन सिंह, कबीर राणा और प्रोफेसर देवेंद्र शास्त्री। मेज पर भारत का नक्शा फैला हुआ था। अर्जुन सिन्हा कह रहे थे, ओपन क्वोट, अगर सिस्टम के भीतर छिपे गद्दारों को पकड़ना है, क्लोज क्वोट, तो हमें उनसे भी बड़ा जाल बिछाना होगा, क्लोज क्वोट। कबीर ने पूछा, और अगर यह जाल हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो गया तो? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, ओपन क्वोट, तब मेरा बेटा इसे खत्म करेगा, क्लोज क्वोट। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। प्रोफेसर की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन, तुम्हें पहले ही सब पता था,
आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा, शून्य केंद्र कहाँ है? प्रोफेसर ने कांपते हाथ से डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां केवल निर्देशांक लिखे थे। काव्या ने तुरंत उन्हें कंप्यूटर में डाला। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर स्थान दिखाई दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सर, यह जगह दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक परित्यक्त सैन्य अनुसंधान केंद्र है। विक्रम ने तुरंत कहा, वहीं चलते हैं। लेकिन प्रोफेसर ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम लोग देर कर चुके हो। सब उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ब्लैक चेयरमैन कभी एक जगह इंतजार नहीं करता। वह चाहता है कि तुम वहां जाओ, क्योंकि असली खेल कहीं और शुरू हो चुका है। तभी काव्या के लैपटॉप पर एक आपात संदेश आया। सर, अभी अभी शहर के 3 अलग अलग इलाकों में एक साथ विस्फोट हुए हैं। कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन तीनों जगह दीवारों पर एक ही संदेश लिखा मिला है। आर्यन ने पूछा, क्या? काव्या ने स्क्रीन घुमाई। तीनों स्थानों की तस्वीरों में खून से लिखा था, ओपन कोट, तीसरा गवाह झूठ बोल रहा है, क्लोज कोट। वार रूम में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे धीरे प्रोफेसर की ओर देखा। क्या यह दुश्मन की चाल थी या सचमुच प्रोफेसर उनसे कुछ छिपा रहे थे? प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर बोले, हां, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। काव्या और विक्रम एक साथ चौकन्ने हो गए। आर्यन ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन सी बात? प्रोफेसर की आवाज कांप रही थी। ओपन कोट, ब्लैक चेयरमैन ने ऑपरेशन भ्रम पर कब्जा अकेले नहीं किया था, क्लोज कोट। ओपन कोट, उसकी मदद, क्लोज कोट। ओपन कोट, हम तीनों में से किसी एक ने की थी, क्लोज। कमरे में जैसे समय थम गया। अर्जुन सिंह, कबीर राणा या स्वयं प्रोफेसर देवेंद्र? विश्वासघाती कौन? प्रोफेसर ने कांपते हुए अगला वाक्य कहना शुरू किया। ओपन कोट, और उस गद्दार का नाम है, क्लोज कोट। उसी क्षण पूरे मुख्यालय की बिजली फिर चली गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अंधेरे के बीच केवल एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। धाएं आए। जब आपातकालीन लाइटें दोबारा जली तो प्रोफेसर देवेंद्र शास्त्री कुर्सी से नीचे गिर चुके थे। उनकी सफेद शर्ट पर लाल खून फैल चुका था। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कांपते हाथ से जमीन पर खून से केवल एक अक्षर लिखा, ओपन कोट, क, क्लोज कोट, और उनकी उंगली वहीं स्थिर हो गई। क्या वह कबीर का पहला अक्षर था या किसी और का? यह सवाल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के मन में गूंजने लगा। तीसरा गवाह, भाग 3 समाप्त। यह रहा अध्याय पज, तीसरा गवाह का चौथा भाग। अध्याय पज, तीसरा गवाह। भाग 4, खून से अक्षर समी दोपहर 2:08 बजे। स्थान, विशेष जांच मुख्यालय, वार रूम। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। फर्श पर पड़े प्रोफेसर देवेंद्र शास्त्री के शरीर के पास खून धीरे धीरे फैल रहा था। उनकी कांपती उंगली से लिखा गया केवल एक अक्षर दिखाई दे रहा था, ओपन क्वोट, क, क्लोज क्वोट। मीरा तुरंत उनके पास पहुंची। उसने नाड़ी जांची। कुछ सेकंड तक पूरे कमरे में कोई आवाज नहीं थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कह रही है, लेकिन बहुत धीमी। आर्यन ने राहत की सांस ली। मतलब अभी उम्मीद बाकी है। कमांडो टीम ने पूरे वार रूम को सील कर दिया। हर खिड़की, हर वेंटिलेशन शाफ्ट, हर निकास मार्ग की तलाशी ली गई, लेकिन गोली चलाने वाला कहीं नहीं मिला। काव्या ने सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग खोली। जैसे ही गोली चली थी, उसी क्षण सभी कैमरे ठीक 7 सेकंड के लिए बंद हो गए थे। सर, यह सामान्य हैकिंग नहीं है। किसी को हमारे सुरक्षा सिस्टम की पूरी जानकारी है। आर्यन धीरे धीरे उस अक्षर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने खून से बने क को ध्यान से देखा, फिर बोला, नहीं। प्रोफेसर सिर्फ एक अक्षर लिखकर नहीं गए। सबने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आर्यन ने फर्श पर बने खून के निशानों को गौर से देखा। पास ही हल्की सी एक तिरछी रेखा भी थी। उसने कागज पर वही आकृति बनाई। काव्या ने उसे स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें फैल गईं। सर, यह क नहीं है। यह अंग्रेजी का अक्षर K और संख्या 7 को मिलाकर बनाया गया चिन्ह है, K7। विक्रम ने दोहराया, क्या यह कोई कोड है? काव्या ने तुरंत डेटाबेस में खोज शुरू की। कुछ ही पलों बाद एक गोपनीय फाइल सामने आई। फाइल का शीर्षक था ओपन क्वोट K7 प्रोटोकॉल, क्लोज क्वोट। उसके नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, केवल स्तर 1 अनुमति वाले अधिकारियों के लिए, क्लोज क्वोट। आर्यन ने फाइल खोली। अंदर केवल एक वाक्य लिखा था,
ओपन कोट, अगर तीसरा गवाह मारा जाए तो K7 सक्रिय करो। क्लोज कोट। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सक्रिय करो? मीरा ने पूछा। लेकिन K7 है क्या? उसी समय मुख्यालय के पुराने सर्वर रूम से तेज अलार्म बज उठा। एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। सर, 20 साल से बंद पड़ा सर्वर अपने आप चालू हो गया है। आर्यन, काव्या और विक्रम तुरंत वहां पहुंचे। धूल से ढका विशाल कंप्यूटर धीरे धीरे चालू हो रहा था। स्क्रीन पर केवल एक संदेश चमक रहा था। ओपन क्वोट, वेलकम आर्यन सिंह। क्लोज क्वोट। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन बदल गई। अर्जुन सिन्हा का चेहरा दिखाई दिया। यह पहले से रिकॉर्ड किया गया संदेश था। उन्होंने सीधे कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ओपन क्वोट, आर्यन। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो, ओपन क्वोट, तो समझो कि तीसरा गवाह या तो मर चुका है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, या मरने वाला है। क्लोज क्वोट। आर्यन की आंखें नम हो गई। वह स्क्रीन के सामने खड़ा रह गया। अर्जुन आगे बोले, ओपन क्वोट, मैंने K7 प्रोटोकॉल केवल एक कारण से बनाया था। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, क्योंकि मुझे पता था। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, कि हमारे बीच का गद्दार अंत में सभी गवाहों को खत्म करेगा। स्क्रीन पर अचानक एक डिजिटल नक्शा उभर आया। उस पर लाल रंग से केवल एक स्थान चमक रहा था। ओपन क्वोट, कोड नाम K7। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, स्थान गोपनीय। क्लोज क्वोट। लेकिन अगले ही पल पूरा सिस्टम झिलमिलाने लगा। स्क्रीन पर काली रेखाएं दौड़ने लगी। फिर ब्लैक चेयरमैन की आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, बहुत देर हो गई अर्जुन। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हारी विरासत अब मेरी है। अगले ही सेकंड अर्जुन का पूरा वीडियो मिटने लगा। फाइलें एक एक करके डिलीट होने लगी। काव्या घबराकर कीबोर्ड पर काम करने लगी। सर, कोई दूर से पूरा सर्वर नष्ट कर रहा है। आर्यन ने स्क्रीन की ओर देखा। मिटती हुई फाइलों के बीच सिर्फ एक फाइल बची थी। उसका नाम था ओपन क्वोट लास्ट विटनेस MP4 क्लोज क्वोट। लेकिन उसे खोलने से पहले ही पूरे सर्वर रूम की लाइटें बुझ गईं और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अंधेरे में फिर वही परिचित आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, अब देखते हैं। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, आखिरी गवाह कौन बनता है। क्लोज क्वोट। अध्याय 52, तीसरा गवाह समाप्त। यह रहा अध्याय 5, तीसरा गवाह का समापन भाग। अध्याय 5, तीसरा गवाह। भाग 5, आखिरी गवाही समय, दोपहर 3 बजे। स्थान विशेष जांच मुख्यालय, सर्वर रूम। सर्वर रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल पुराने कंप्यूटर की स्क्रीन हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। उस पर एक ही फाइल बची थी, ओपन क्वोट लास्ट विटनेस .mp4 क्लोज क्वोट। स्क्रीन के नीचे एक चेतावनी चमक रही थी, ओपन क्वोट, फाइल 60 सेकंड में स्वतः नष्ट हो जाएगी। काव्या तेजी से सिस्टम को हैक होने से बचाने की कोशिश कर रही थी। सर, कोई रिमोट एक्सेस से सारे डेटा मिटा रहा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस ली। फाइल चलाओ। काव्या ने एंटर दबाया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक केवल शोर दिखाई दिया। फिर अर्जुन सिन्हा का चेहरा उभरा, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला कर दिया गया था। अर्जुन की आवाज गंभीर थी, ओपन क्वोट, अगर यह संदेश तुम्हारे हाथ तक पहुंचा है, ओपन क्वोट, तो समझो कि तीसरा गवाह भी खतरे में है। क्लोज क्वोट। उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ओपन क्वोट, आर्यन। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, हर वह इंसान जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो, ओपन क्वोट, वह दुश्मन नहीं है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और हर वह इंसान जिस पर तुम भरोसा करते हो, क्लोज क्वोट, वह दोस्त भी नहीं है। क्लोज क्वोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मेज पर रखा एक पुराना धातु का बैज उठाया। उस पर उकेरा था, ओपन क्वोट, यह किसी जगह का नाम नहीं है। यह एक सुरक्षा प्रोटोकॉल भी नहीं है। यह उस व्यक्ति की पहचान है जिसे मैंने अपने बाद सच की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। आर्यन आगे झुक गया। कौन? अर्जुन ने उत्तर देना शुरू ही किया था कि वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर तेज रुकावट आई। ब्लैक चेयरमैन की आवाज गूंज उठी, ओपन क्वोट, बस। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, इतना सच काफी है। क्लोज क्वोट। अगले ही क्षण वीडियो की आधी फाइल मिट गई, लेकिन मिटने से पहले केवल 2 शब्द साफ सुनाई दिए, ओपन क्वोट, कोड नेम। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, प्रहरी। क्लोज क्वोट। स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। फाइल नष्ट।
काव्या ने निराश होकर कीबोर्ड पर हाथ मारा। हमने आखिरी हिस्सा खो दिया। तभी सर्वर के भीतर से बीप की आवाज आने लगी। मीरा ने तुरंत कहा, सब लोग पीछे हटो। पुराने सर्वर के अंदर विस्फोटक लगा हुआ था। कमांडो टीम सभी को बाहर निकालने लगी। जैसे ही वे सर्वर रूम से बाहर निकले, धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ पूरा सर्वर रूम आग की लपटों में गिर गया। 20 साल का डिजिटल रिकॉर्ड कुछ ही सेकंड में राख बन गया। आर्यन चुपचाप आग को देखता रहा। उसे लगा जैसे उसके पिता की आखिरी आवाज भी धुएं में खो गई। उसी समय उसकी जेब में रखा सैटेलाइट फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। आर्यन ने कॉल रिसीव की। दूसरी ओर से एक धीमी लेकिन परिचित आवाज आई, ओपन क्वोट, अगर तुम सच जानना चाहते हो। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो आज रात ठीक 12 बजे। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, पुराने किले के घड़ी टावर पर अकेले आना। क्लोज क्वोट। आर्यन ने पूछा, तुम कौन हो? कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर उत्तर मिला, मैं, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, चौथा गवाह हूं। कॉल कट गई। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। प्रोफेसर देवेंद्र ने कहा था कि केवल 3 गवाह थे। फिर यह चौथा गवाह कौन था? क्या वह सच बोल रहा था, या यह ब्लैक चेयरमैन का अब तक का सबसे खतरनाक जाल था? दूर शहर के पुराने घड़ी टावर में एक परछाई खड़ी थी। उसने अपनी जेब से वही K7 वाला धातु का बैज निकाला। फिर मुस्कुराकर धीमे स्वर में कहा, ओपन क्वोट, आर्यन, अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता की सबसे बड़ी विरासत से मिलो। क्लोज क्वोट। घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई। हालांकि रात होने में अभी कई घंटे बाकी थे, जैसे किसी ने समय को ही चुनौती दे दी हो। अध्याय 12, तीसरा गवाह समाप्त। अगला अध्याय 7, चौथा गवाह। रात के अंधेरे में आर्यन की मुलाकात उस रहस्यमय व्यक्ति से होगी जो अर्जुन सिंह का सबसे बड़ा राज जानता है और जिसकी पहचान पूरे भ्रम नेटवर्क की नींव हिला सकती है।